हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कल 27 अगस्त थर्सडे के दिन सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी होने वाली है। तो एज ए ऑप्शन बायर हम किस तरीके से अपना सेंसेक्स एक्सपायरी को प्लान कर सकते हैं, कौन से स्ट्राइक प्राइस को कल के दिन हम जो है फोकस में रख सकते हैं, कितने पॉइंट पे उसको बाई करना उचित रहेगा और मार्केट का ओवरऑल सिनेरियो किस तरीके का बन रहा है, इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इन सारी चीजों को लेकर चलते हैं, हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है बात करेंगे यहाँ पे कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। तो देखिए अभी सेंटिमेंट मार्केट का देखा जाए ना, तो ओवरऑल अगर बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो अभी ओवरऑल सिनेरियो क्या है, पूरी तरीके से अभी यहाँ पे इंट्राडे के ओवरव्यू से अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से क्या है, नेगेटिव सिनेरियो अभी बना हुआ है। तो अभी यहाँ पे हमारा एज ए ऑप्शन बायर क्या व्यू होना चाहिए, पुट को लेके हमारा व्यू होना चाहिए या फिर जो है कॉल शॉर्ट को लेके हमारा व्यू होना चाहिए। अगर सेलिंग करनी है तो कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं, आप जो है पुट को शॉर्ट मत करिएगा, उसमें आप ट्रैप हो जाएंगे। अगर बाई करना है तो पुट को बाई करिएगा, कॉल बाई मत करिएगा, अगर कॉल बाई में आप ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको सिंपल सा सिनेरियो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर तो गया लेकिन कंटिन्यू यहाँ से सेलिंग में है। एक बार यहाँ से पुल बैक लेके फिर से यहाँ से नीचे आने के बाद वापस से निकलना चालू किया, लेकिन ये ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। आज के दिन मार्केट को एक अच्छा यहाँ पे सेंटिमेंट था, अगर देखेंगे तो आज के दिन मार्केट को एक अच्छा मौका था ऊपर निकलने का, क्योंकि ये एक तरीके का जो रेंज था यहाँ पे, उस रेंज का कहीं ना कहीं गैप अप ओपनिंग में ब्रेकआउट हुआ और ये ब्रेकआउट क्या हो गया, यहाँ पे फेल हो गया। अब जब ब्रेकआउट यहाँ पे फेल हो गया है तो सिंपल सी बात समझ के चलिए कि अब यहाँ पे कल के दिन यानी कि थर्सडे सेंसेक्स एक्सपायरी के दिन ये मार्केट ऊपर साइड में नहीं जाने वाला, ये कल के दिन रहेगा नेगेटिव साइड में और हमारा व्यू जो होना चाहिए वो पुट के साइड का अपना व्यू बना के हमें चलना चाहिए। ओवरव्यू आपको समझ में आया और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाइएगा, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। 1 मिनट पेज अपडेट हो जाए, ये क्या हो गया, हाँ ठीक है आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे ना तो 1 आवर का मैंने टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। अब यहाँ पे ना सिंपल सा आपको एक ट्रेल लाइन ड्रॉ करनी है। कहां से करनी है, ये जो लो लगा हुआ है ना 19 अगस्त का, रिसेंटली अगस्त मंथ का ही है ये, 19 मंथ का जो लो लगा हुआ है और ये अभी यहाँ पे 25 अगस्त का जो लो लगा हुआ है, इसको अगर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो सिंपल सा आपको देखने को मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं जो है ये ट्रेल लाइन को सेंसेक्स यहाँ पे टेस्ट करने के लिए जा सकता है, नो डाउट इसमें। उसी तरीके से निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम में कोई भी लगा लीजिएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, सेम चीज आपको मिलेगी यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखेंगे ना तो ये आपका सेम डेज है 19 अगस्त। सेंसेक्स का देखेंगे 19 अगस्त और ये जो आपका सेकंड लो बना हुआ है 25 अगस्त का। निफ्टी का देखेंगे ये जो है आपका 19 अगस्त और ये जो लो लगा हुआ है 25 अगस्त। इन दोनों लो को मिला के अगर एक ट्रेल लाइन ड्रॉ करेंगे ना तो सिंपल सा आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट क्या है यहाँ पे इस ट्रेल लाइन के लिए कहीं ना कहीं ये नीचे के साइड में जाएगा। ठीक है, तो इस चीज के लिए थोड़ा सा सिनेरियो यहाँ पे अपना माइंडसेट नेगेटिव साइड का बना के जरूर रखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कि कैसे हमें ट्रेड प्लान करना है। हमने ओवरव्यू तो समझ लिया कि ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो क्या है, नेगेटिव है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर बात करें ना तो देखेंगे तो मेजर स्टॉक जो हैं उनमें भी कुछ खास पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिल रही है। देखेंगे तो इन्फोसिस जो है वो 12 पॉइंट माइनस में है, रिलायंस आपका 20 पॉइंट के आसपास माइनस में है, एक्सिस 20 पॉइंट प्लस में है। एचडीएफसी देखेंगे तो ये एक तरीके से फ्लैट है, 0.4% जो है 0.04% जो है वो माइनस में है, आईसीआईसीआई प्लस में है, बजाज फाइनेंस माइनस में। तो मेजर स्टॉक जो है वो निगेटिव साइड में थे, तो इसका इंपैक्ट आज के दिन मार्केट में पड़ता हुआ देखने को मिला, जिसकी वजह से आज मार्केट नीचे गिरा हुआ है। ठीक है, अब कल की अगर बात करें ना या फिर सिनेरियो का थोड़ा सा इंडिया विक्स की अगर बात करें तो इंडिया विक्स कहां चला गया, यहाँ पे है। ठीक है, इंडिया विक्स को अगर देखेंगे ना तो ये और लोअर कंडीशन पे आ गया है, 10.48 पे आ गया है। अब देखेंगे 10.48 या 10.56 पे यहाँ पे इंडिया विक्स नीचे आ गया। इसका मतलब क्या, हाई वॉलेटिलिटी में मार्केट चल रहा है, बिल्कुल हाई वॉलेटिलिटी में। इसमें ऑप्शन बायर के लिए कोई भी यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन बायर के लिए ये मार्केट है ही नहीं। ऑप्शन बायर को ऐसे मार्केट से थोड़ा सा दूरी बना के रखनी चाहिए, या फिर बहुत ज्यादा हाथ में खुजली हो रही है या फिर बहुत ज्यादा आप पैनिक रहते हैं तो एक सिंपल सा बस एक ट्रेड लीजिए,
चाहे उसमें आपका प्रॉफिट हो या फिर चाहे उसमें आपका लॉस हो, उसको बुक करके प्रॉफिट या लॉस जो भी आपके सामने आ जाए उसको बुक करके सिंपल सा निकल जाइए, अपने माइंडसेट को थोड़ा सा जो है कंट्रोल करके। क्योंकि इतने लोअर विक्स पे जो है ना ऑप्शन बायर को बिल्कुल भी मार्केट से दूर रहना चाहिए, बिल्कुल ही मार्केट को अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज्यादा खुजली वाले लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे एक ट्रेड करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज पूरी तरीके से अवॉइड कर सकते हैं तो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी विक्स में मोमेंटम नहीं है, विक्स जब डाउन है तो ऑप्शन बायर का बिल्कुल भी मार्केट नहीं है। ये मार्केट जो है वो सेलर का मार्केट है। सेलर का मार्केट कैसे है? सेलर का लो विक्स पे जो है मार्केट मूवमेंट नहीं करता है, एक तरीके से पूरा साइडवेज की तरह मूवमेंट करेगा। अगर नीचे भी गिरेगा ना तो 2-3 कैंडल नीचे गिरेगा, उसके बाद से 8-10 कैंडल 12-15 कैंडल जो है वहीं पे साइडवेज हो जाएगा या फिर धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा, फिर 2-3 कैंडल नीचे गिरेगा, उसके बाद से फिर 10-12-15 कैंडल जो है वहीं पे पूरा एक तरीके से साइडवेज बिहेव करेगा। तो जो भी ये 2-3 कैंडल में 3-4-10 रुपए बढ़ेगा वो यहाँ पे जो है 10-15 कैंडल जो साइडवेज जाएगी वो आपका जो है वो भी माइनस में लेके जाएगी और प्लस आपका प्रीमियम भी, कैपिटल भी माइनस कर देगी। उसके बाद से फिर आप कभी भी प्लस में नहीं आइएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, केवल टाइम डिके होगा, और टाइम डिके ही तो ऑप्शन सेलर चाहता है, इसीलिए तो वो सेल करके बैठता है ताकि वो टाइम डिके का प्रॉफिट अपना प्रॉफिट के तौर पे बना के लेके जा सके, ठीक है। तो ये जो मार्केट है वो ऑप्शन सेलर का मार्केट है, ऑप्शन बायर का बिल्कुल भी मार्केट नहीं है। आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, बहुत ज्यादा पैनिक हो तो एक आध ट्रेड कर लीजिए, उससे ज्यादा की हिम्मत मत करिएगा, ठीक है। क्लियर, ओवरव्यू की बात हो गई यहाँ पे। अब आ जाते हैं सिंपल कि हमें कल के दिन क्या करना है, अगर हमें ट्रेड मिलता भी है तो कौन से स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है यहाँ पे। सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, सेंसेक्स एक्सपायरी को कैसे हम देखेंगे यहाँ पे, अभी अगर देखा जाए तो थोड़ा सा ऑप्शन चेन डेटा, ठीक है। ऑप्शन चेन डेटा पे आते हैं, यहां से क्लियर हो जाएगा, उसके बाद से लेवल की बात करेंगे। ऑप्शन चेन डेटा पे देखेंगे 27 अगस्त मंथली एक्सपायरी है, ये 77,700 पे सेंसेक्स की क्लोजिंग आई हुई है। अगर प्रीमियम देखेंगे ना तो कॉल का प्रीमियम कितने का है, 136 रुपए का। पुट का प्रीमियम कितने का है यहाँ पे, 212 रुपए का। तो सिंपल सी बात समझिए यहाँ पे कि जो 77,700 पे 136 रुपए का प्रीमियम है ना, सबसे पहले इसको डायलूट किया जाएगा, सबसे पहले इसको डायलूट किया जाएगा और इसका प्रीमियम को हाई किया जाएगा, ठीक है। और फिर बीच में जब ये नियर अबाउट लगभग जो है 50 से 60% के आसपास डायलूट हो जाएगा ये प्रीमियम, उसके बाद से जो है पुट के प्रीमियम को फिर से डायलूट किया जाएगा। तो इस कंडीशन, ओवरऑल कंडीशन में जो है ना पुट का प्रीमियम थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में जा सकता है, नो डाउट यहाँ पे, लेकिन कॉल का प्रीमियम तो बिल्कुल भी पॉजिटिव साइड में नहीं जाएगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। कल के दिन कॉल का ट्रेड आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। मौका मिले तो आप पुट साइड में जा सकते हैं, पुट में अपॉर्चुनिटी कल के दिन आपको मिल सकती है, ठीक है। प्रीमियम में बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं है, देखेंगे तो 136 रुपए इधर और 212 रुपए इधर, अगर कुल मिला के अगर जोड़ेंगे तो लगभग जो है आपका 350 पॉइंट की रेंज बन रही है। अब सेंसेक्स के लिए 350 पॉइंट की रेंज कोई बहुत बड़ी रेंज नहीं है, ठीक है। 350 पॉइंट तो अगर सेंसेक्स ठीक से चल जाए तो 2 से 3 से या मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 कैंडल में ही 350 पॉइंट चल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको क्या करना है, 350 पॉइंट में पूरे दिन मूवमेंट करना है, तो आपको बिल्कुल भी सावधान रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ओपनिंग हमारी कल के दिन कैसी रह सकती है। तो ओपनिंग की अगर बात करें, यूरोपियन मार्केट डेक्स जो है आपका 19-20 पॉइंट प्लस में है, फेड्स की कंडीशन 10 पॉइंट माइनस में है, तो बिल्कुल फ्लैट से चल रहे हैं, कोई निगेटिविटी पॉजिटिविटी नहीं है यूरोपियन मार्केट में। वहीं अगर यूएस मार्केट को देखा जाए तो डाउ जो है वो आपका 30 पॉइंट प्लस में है और नेस्डेक आपका 76 पॉइंट 80 पॉइंट के आसपास माइनस में, तो यहाँ पर भी कोई निगेटिविटी पॉजिटिविटी नहीं चल रही है। तो हमें सिंपल से क्या कल के दिन कंसिडर करेंगे कि मार्केट कल के दिन फ्लैट ओपन होता हुआ हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लियर। अब आ जाते हैं कि अगर मौका मिला कल के दिन तो कौन से सेंसेक्स एक्सपायरी में हम जो है प्रीमियम को बाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन चेन डेटा पे हमने देखा कि एक बार पुट साइड में अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा
77,500 की पुट पे थोड़ा सा फोकस रखेंगे। जल्दबाजी में मॉर्निंग में ही हम एंट्री नहीं कर जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करेंगे। अभी जो प्रीमियम चल रहा है 116 रुपए पे आज के दिन मार्केट क्लोज हुआ है, 77,500 की पुट। अगर ये कल के दिन 40 से 50 रुपए पे मिल जाता है तो एक बार हम इसको बाई करेंगे। टारगेट पहले क्या रखेंगे, 100 रुपए का पहला टारगेट रखेंगे। 100 रुपए के ऊपर मार्केट अगर यहाँ पे सस्टेन कर गया ना, 100 रुपए के ऊपर, ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे 116 रुपए के ऊपर निकले, 100 रुपए के ऊपर अगर प्रीमियम रुक गया ना 5 से 10 मिनट भी, तो बहुत तेजी से आपको 200 रुपए का टारगेट आपको देता हुआ दिखाई देगा। और 200 का टारगेट केवल ब्रेक हो गया ना तो 280 भी आपको सेम डेज में देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम पे इस तरीके का मोमेंटम बना है ना कि अगर स्पॉट के चार्ट पे, सेंसेक्स के स्पॉट के चार्ट पे अगर थोड़ा सा भी मोमेंटम बना तो ये प्रीमियम तुरंत रॉकेट बनेगा। उसके बाद भले ही ये जीरो हो जाए, नो डाउट, इसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से ये जो है 280 से ये 1200 पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं है, इसको जीरो होना ही होना है, लेकिन ये 280 तक ये जाएगा जरूर, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान रख के आप जा सकते हैं 77,500 पे। अब बात कर लेते हैं हम इंट्राडे लेवल्स की कि कौन से हमारे लिए कल के दिन इंपॉर्टेंट लेवल बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे लिए कल के दिन जो सपोर्ट बनेगा 77,360, 77,360 का जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, एक तरीके का सपोर्ट लेवल है। जो हमने यहाँ पे ट्रेल लाइन अभी ड्रॉ किया ना, ये हमारे लिए कल के दिन एक तरीके का सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे इसके नीचे अगर निकलता है सेंसेक्स तो हम पुट साइड में जाएंगे। टारगेट क्या रखेंगे, पहला टारगेट 77,220 का यहाँ पे हम जो है पहला टारगेट लेके जा सकते हैं। दूसरा टारगेट जो हमारे लिए बन सकता है वो बनेगा 77,080 का, 77,080 70 का, ये हमारे पास दूसरा टारगेट सेंसेक्स में बन सकता है। रेजिस्टेंस के तौर पे क्या रखना है, 77,670, 77,670 अगर इसके ऊपर निकलेगा ना तो हम कॉल साइड में एक बार प्लान कर सकते हैं 77,830 का। जब तक 77,670 के नीचे है तब तक हमारे लिए बेयरिश है। 77,830 का पहला टारगेट, 77,900 का यहाँ पे हमारे पास दूसरा टारगेट ये सेंसेक्स में देखने को मिलेगा। निफ्टी की बात करें ना, कल के दिन निफ्टी में हमारे लिए कौन सा सपोर्ट इंपोर्टेंट बन सकता है, तो 24,160, 24,160 जो हमने ट्रेल लाइन ड्रॉ किया ना, सेम वही हमारे लिए कल का सपोर्ट लेवल बनेगा। अगर इसके नीचे निफ्टी फिसलता है तो डेफिनेटली पुट साइड के लिए रेडी रहिएगा। 24,120 का यहाँ पे जो है आप पहला टारगेट प्लान करिएगा। थोड़ा छोटा टारगेट जरूर मिलेगा लेकिन हाँ मिल सकता है मार्केट में। 24,040 का यहाँ पे दूसरा टारगेट हमें कल के दिन देखने को मिलेगा। रेजिस्टेंस के तौर पे हमें कल के दिन क्या लेके जाना है, 24,250 का जो है हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है। इसके नीचे जब तक मार्केट है तब तक बेयरिश ही रहेगा। इसके ऊपर निकलता है तो एक बार जो है 24,300 को टेस्ट करता हुआ दिखाई देगा, और 24,300 के ऊपर निकलता है तो 24,370, 380 भी आपको देखने को कल के दिन निफ्टी मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपके सामने कंप्लीट निफ्टी और सेंसेक्स एक्सपायरी को लेके सारी एनालिसिस और इंट्राडे के लेवल्स और प्रीमियम वाइज आपके स्ट्राइक प्राइस थे। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर जो है टेलीग्राम पे डिस्कस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेमोनेन में जिनको अकाउंट ओपन करना हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके जो है लो ब्रोकरेज पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट डे एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।